साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9 के अंतर्गत वाक कविता के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 इस प्रकार है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी का प्रयोग कवियत्री ने जीवन जीने के साधनों के लिए किया है। यह रस्सी कच्चे धागे से बनी है, अर्थात हमारे जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाती है। प्रश्न 2, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवियत्री का मानना है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, वह दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है। इस प्रकार मृत्यु का समय भी निकट आ रहा है और ईश्वर से मिलन अभी तक नहीं हो पाया है। अतः कवियत्री को लगता है कि इस हेतु किए गए सभी प्रयास व्यर्थ चले गए। प्रश्न 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से कवियत्री का आशय मन में उत्पन्न होने वाली ईश्वर मिलन की व्याकुलता से है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कवियत्री को अनुभव होता है कि वह जीवन पर्यंत हठ योग साधना से ईश्वर प्राप्ति के प्रयास करती रही, परंतु उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज उसके पास गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों की पूंजी नहीं है। अपने उद्धार की स्थिति को लेकर उसे संशय हो रहा है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। पंक्ति का आशय यह है कि सांसारिक भोगों में लीन रहने के कारण ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। भोगों का त्याग करने के कारण अर्थात त्यागी तपस्वी बनने से व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और वह स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगता है। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ने सुझाव दिया है कि मनुष्य को भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। ना तो सांसारिक भोगों में लिप्त रहना चाहिए और ना ही योग साधना के कष्ट शरीर को देने चाहिए। इन दोनों के बीच से मध्यम मार्ग को अपनाकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों का है? यह भाव निम्न पंक्तियों के हैं। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवियत्री का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी से कवियत्री का तात्पर्य स्वयं को पहचानने से है। आत्मज्ञान से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि वाक कविता के ये सभी प्रश्न आप सभी को भली भांति समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें।